भारतीय सेना द्वारा निलंबित और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रही महिला कर्नल ने की सुसाइड की कोशिश। जय हिंद, नमस्कार। एक गंभीर मामला सामने आ रहा है जिसमें भारतीय सेना की महिला लेफ्टिनेंट कर्नल जिसको निलंबित किया गया है और उसके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है। इसके बाद ये महिला लेफ्टिनेंट कर्नल परेशान होकर अपने आप को इस संसार से खत्म करने की कोशिश की। मामला बड़ा संगीन है। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को समझेंगे। देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए महिला कर्नल अधिकारी के पति ने दावा किया कि उनकी पत्नी को अपमान और उत्पीड़न सहना पड़ा क्योंकि उन्हें हिमाचल प्रदेश के योड़ से अंबाला में पोस्टिंग किया गया था और 5 दिनों में ही उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार के कुछ मामले इसमें शामिल है जिसमें उस महिला कर्नल के ऊपर पहले आरोप लगाए गए कि उसने जो योल कैंट है उसमें अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश दिलवाया, जिसको लेकर कुछ कहासुनी हुई। सीनियर अधिकारियों ने जांच पड़ताल की, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की और इसके बाद महिला को सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड करने के साथ ही महिला के खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो चल रही है। और इस कार्रवाई में ये सामने आ रहा है कि ये कार्रवाई एक तरफा चल रही है क्योंकि इसमें 3 ब्रिगेडियर और एक कर्नल शामिल है जो इस महिला के खिलाफ है, जिन्होंने इस महिला का उत्पीड़न किया, पीछा किया, महिला को बंधक बनाया। इस प्रकार के तमाम आरोप हैं। इस वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए, अंबाला में तैनात एक निलंबित महिला कर्नल ने कथित तौर पर अपना जो थ्रोट है उसको रेत कर सुसाइड करने की कोशिश की। उसके पति ने आरोप लगाया कि पश्चिमी कमान और मुख्यालय 9 कोर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद उसने ये कदम उठाया। हालांकि सेना ने इस बात से इनकार किया है कि कर्नल ने सुसाइड करने की कोई प्रयास किया है और कहा कि उसे मामूली घाव था जिसका इलाज किया गया है। इस मामले को लेकर कर्नल अमित कुमार ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में पूरी सच्चाई बताई गई है। इसमें लिखा गया है कि सेना से कोई उम्मीद नहीं बची है। महिला अपराध के मामले में आरोपी के खिलाफ चल रही सुनवाई में पेश होने वाली पीड़िता को सेना वंचित कर रही है। 3 ब्रिगेडियर और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल को बचाने के लिए और आईपीसी की धारा 166A के तहत लेफ्टिनेंट जनरलों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की संभावनाओं से बचने के लिए पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए कानून के निर्देशों का दुरुपयोग किया गया। उसकी निजता में दखल दिया गया, उसका अपमान किया गया, उसे बदनाम किया गया और उसे आरोपों का सामना करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने महिला और उसके बच्चे को परेशान किया, सुसाइड का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। स्टाफ अधिकारी ने चिकित्सा कार्रवाई में हस्तक्षेप किया और एनओके को रिपोर्ट नहीं किया। अगले दिन अधिकारी को चंडी मंदिर स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि ताकि चोट ठीक हो जाए और सुसाइड नोट बरामद होने के बाद भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश न दिया जाए। उसे अचानक छुट्टी दे दी गई और उसी शाम वे फिर से परेशान हालत में घर से बाहर निकली और बेहोश पाई गई। स्टाफ अधिकारी मेडिकल अधिकारी पर दबाव बना रहे थे, इस स्तर तक गिर रहे थे। इतनी दिलचस्पी और जल्दबाजी क्यों? कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ क्यों जा रहे हो? जेएजी का मुखिया वही अधिकारी है, जज एडवोकेट जनरल का मुखिया वही अधिकारी है जिसका नाम एफआईआर में है। केस को सीजर ने सीजर की पत्नी के हवाले कर दिया। ऐसा क्यों? अपने पद के प्रति थोड़ी शर्म और सम्मान रखें। इस गलत काम के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, चुप्पी साध ली जाती है। लेकिन जब पदोन्नति परीक्षा में सैद्धांतिक रूप से ऐसी परिस्थितियां आती है तो उनके कृत्यों को वादों के कृत्य की तरह बताया जाता है। अधिकारियों के कर्तव्य और उनके दायित्व विन नियम के पैरा 316 और 317 के अंतर्गत है। मुझे बस इतना डर है कि इस तरीके के सौदे में किसी निर्दोष को नुकसान न उठाना पड़े। पश्चिमी कमान उनके लिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि उनके अधिकारी पदोन्नति एसीआर और भय के प्रभाव में है और उनमें मानवता नहीं दिखती है। कम से कम सेना के डॉक्टरों को तो छोड़ दें। न्याय ने केवल नकारा गया है।
बल्कि ऐसे न्याय की मांग करने के लिए दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। भगवान निर्दोषों की रक्षा करें। यानी ये जो महिला कर्नल है ये बहुत ही पीड़ित है। जिस प्रकार यहाँ पे कर्नल अमित कुमार साहब ने बताया है कि एक तरफा इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है और इसकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। जब चोट लगी तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया, उसके बाद फटाफट उसका इलाज किया गया, स्टिच किया गया और डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद महिला कर्नल को छुट्टी पे भेज दिया गया। बहुत सारे आरोप इन 3 ब्रिगेडियर और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ लग रहे हैं। साथ ही साथ इनसे जो उच्च अधिकारी है वो भी इसमें लिप्त है। देखिए, जो कर्नल अमित कुमार साहब ने बात कही है वही प्रिंट मीडिया में छपी है। महिला कर्नल अधिकारी ने 13 जुलाई को अपनी गर्दन पर घाव कर लिया, जिसके बाद उसे अंबाला के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए चंडी मंदिर स्थित कमांड अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी एक सिंपल है, यदि कोई सेना में बात नहीं मानता है तो उसको मनोचिकित्सक के पास भेज दो ताकि वो उसे पागल घोषित कर दे, फॉर्म 10 मंगवा ले और हमेशा के लिए लो मेडिकल कैटेगरी कर दे। ये घटना मुख्यालय की 40वीं आर्टिलरी डिवीजन के डिप्टी जनरल GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग द्वारा 9 जुलाई को कर्नल को 90 दिनों की अवधि के लिए निलंबित किए जाने के 4 दिन बाद हुई है। कर्नल के खिलाफ सेना द्वारा कई खामियों के आरोपों के आधार पर डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू किया गया है। अंबाला पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में अधिकारी के पति, जो पहले सेना में सेवा दे चुके थे, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को पश्चिमी कमान और मुख्यालय 9 कोर के कमांड चेन द्वारा प्रताड़ित किया गया और इससे उनकी पत्नी को ये चरम कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पति ने एक सुसाइड नोट भी साझा किया है, जो कथित तौर पर महिला कर्नल द्वारा लिखा गया है, जिसमें उसने पश्चिमी कमान मुख्यालय में तैनात एक ब्रिगेडियर पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। अंबाला कैंट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रेजिमेंट बाजार पुलिस चौकी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर नव तेज सिंह ने बताया कि कथित सुसाइड के प्रयास के बारे में शिकायत मिली है। पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने चंडी मंदिर में कर्नल का बयान दर्ज करने की 2 बार कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वे बयान के लिए फिट नहीं है। यानी ये डॉक्टर है, वो भी सेना के अधिकारियों के साथ मिल चुके हैं। आज हमने उनका बयान दर्ज किया, जिसमें उसने कुछ लोगों के नाम लेते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आगे कहा कि घटना से जुड़े तथ्यों की अभी पुष्टि होना बाकी है। यानी मामला अब पुलिस के पास में भी पहुंच चुका है। पुलिस वाले जब पूछताछ करने के लिए गए तो सेना के जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि जो महिला अधिकारी है बयान देने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद पुलिस को कई बार मशक्कत करनी पड़ी और आखिरकार महिला कर्नल के बयान दर्ज हुए। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए महिला अधिकारी के पति ने दावा किया कि उनकी पत्नी को अपमान और उत्पीड़न सहना पड़ा, क्योंकि उन्हें हिमाचल प्रदेश के योल से अंबाला में तैनात किया गया था और 5 दिनों में ही उन्हें स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था। यानी जब मूवमेंट ऑर्डर पकड़ाया, बोला कि आप 5 दिन के अंदर ही यहाँ से स्टेशन खाली कर दो। उन्होंने दावा किया कि फर्जी अकाउंट से जो भद्दे संदेश व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी कमान में सक्षम अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर पहले दिन से ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यानी महिला कर्नल ने शिकायतें की लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण सुसाइड का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को उनकी पिछली पोस्टिंग पर स्टेशन कमांडर द्वारा उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और चरित्र हनन के कृत्यों को उजागर करने के लिए प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने पश्चिमी कमान के एक ब्रिगेडियर को इस तरह के कृत्यों के प्रमुख प्रेरक के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि वे अभी भी महत्वपूर्ण पद पर है और अपने पद और नियुक्ति का दुरुपयोग करने में सहायक है। मेरी पत्नी को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए भेजकर और अधिक परेशान किया गया है। यानी जब साइकेट्रिक के पास में भेजते हैं तो वहाँ पे इलाज नहीं होता है, उस जैसे जवान और अधिकारी को ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रकार की दवाइयाँ खिलाई जाती है कि वो नशे की हालत में चली जाती है और उसके बाद वो क्या कह रही है, क्या बोल रही है, वो भी उसे पता नहीं रहता। उन्होंने कहा
कि सेना के नियमों के अनुसार अनिवार्य होने के बावजूद इस घटना में कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश नहीं दिया गया है। संपर्क करने पर पश्चिमी कमान मुख्यालय ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि महिला कर्नल द्वारा सुसाइड करने का कोई प्रयास किया गया था। पश्चिमी कमान ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा, अधिकारी को एक सतही घाव था जिसका इलाज अंबाला के सैन्य अस्पताल में एक टांके से किया गया। वह अब स्थिर है और उचित चिकित्सा देखभाल के तहत है। इस बीच 40 RTDU के डिप्टी GOC ब्रिगेडियर कर्नेल सिंह द्वारा हस्ताक्षरित महिला कर्नल को निलंबित करने के आदेश में कहा गया है कि अगस्त 2023 में एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बुलाई गई थी ताकि उन परिस्थितियों की जांच की जा सके जिसके तहत 8 अगस्त 2023 को योल स्टेशन के अंदर एक नागरिक पाया गया था। आदेश में कहा गया कि महिला कर्नल के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए 9 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने 9 जनवरी 2024 को कई खामियों के लिए डिसिप्लिनरी कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसमें नागरिक को अनाधिकृत प्रवेश पास देना और सैन्य स्टेशन में प्रवेश की सुविधा के लिए उसके हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर का उपयोग करना शामिल है। उन पर अगस्त 2023 से पहले सैन्य स्टेशन में प्रवेश करने में नागरिकों की सहायता करने के लिए कई मौकों पर जो एंट्री गेट है, RP गेट है, वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद सेना के कर्मियों के टेलीफोन पर प्रायोजक के रूप में जानबूझकर गलत पहचान प्रदान करने का भी आरोप लगाया गया। निलंबन आदेश में अधिकारी के खिलाफ कई अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। ये उल्लेख करना प्रासंगिक है कि महिला कर्नल ने इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पीठासीन अधिकारी पर, जिसने उसे दोषी ठहराया था, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपनी पहचान उजागर करने सहित विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया है। और अब महिला कर्नल की शिकायत पर 4 सैन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और FIR में उसने उन पर पीछा करने, बंधक बनाने और बदनामी का भी आरोप लगाया गया। चारों ने FIR को रद्द करने की मांग करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अधिकारियों ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि महिला कर्नल द्वारा दर्ज की गई FIR सेना द्वारा उनके खिलाफ विभिन्न आरोपों में शुरू की गई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और अनुशासनात्मक जांच का परिणाम है। यानी इन चारों सेना के अधिकारियों, जिसमें 3 ब्रिगेडियर साहब हैं और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है, इन सब ने महिला कर्नल पर आरोप लगाया है कि जो इसके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है, उससे आवेश में आकर उसने हमारे खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। दोस्तों, सेना में चाहे कितना भी अंदरूनी मामला हो, लेकिन बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी जो सीनियर होता है वो हमेशा सही होता है। और इस प्रकार ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाती है कि जो जूनियर अधिकारी है, चाहे कोई जवान है, उसको उसमें फंसाया जाता है, उसके ऊपर वो आरोप मढ़े जाते हैं। तो अब ज़रूरी है कि इस पूरे मामले में जांच पुलिस द्वारा की जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। इस मामले में आरोप दोनों तरफ से ही लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ कैंटोनमेंट की सिक्योरिटी का मामला है कि जो अनऑथराइज्ड लोग हैं वो कैंटोनमेंट में एंट्री करते थे, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई और महिला को 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद इनका स्थानांतरण अंबाला कर दिया गया। स्थानांतरण के बाद ही ये पूरी कहानी शुरू हुई कि महिला ने आरोप लगाए। अब FIR हो चुकी है। एक तरफ जहाँ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है तो दूसरी तरफ FIR के तहत पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।